साल 1899 अटलांटिक महासागर के गहरे अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था एक विशाल जहाज सेरबेरस। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए इस जहाज में लगभग 1500 यात्री सवार थे। हर किसी की आंखों में एक नई जिंदगी का सपना था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले इसी रास्ते पर प्रोमेथियस नाम का एक और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सैकड़ों यात्रियों के साथ वो जहाज जैसे समंदर में समा गया था। इसी जहाज में मौजूद थी मोरा फ्रैंकलिन, एक ब्रेन साइंटिस्ट, लेकिन उसका अपना अतीत भी रहस्यों से भरा हुआ था। उस रात मोरा एक भयानक सपना देखती है। वो खुद को एक अंधेरी मानसिक अस्पताल की बिल्डिंग में पाती है। चारों तरफ सन्नाटा, लंबा अंधेरा कॉरिडोर और दूर से आती कदमों की आवाज। अचानक उसके सामने खड़ा होता है उसका पिता हेनरी। मोरा डर के मारे चिल्ला उठती है, प्रोमेथियस में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन असली डर की शुरुआत तब होती है जब जहाज के कप्तान आइक को एक सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल आ रहा था उसी गायब हुए जहाज प्रोमेथियस से। पूरा जहाज दहशत में आ जाता है। 4 महीने पहले गायब हुआ जहाज फिर से सिग्नल कैसे भेज सकता है? कप्तान फैसला करता है कि वे प्रोमेथियस के पास जाएंगे। लंबे सफर के बाद जब वे वहां पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। जहाज समंदर के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान। जब वे अंदर जाते हैं तो पूरा जहाज खाली मिलता है, एक भी इंसान नहीं, जैसे सब लोग एक पल में गायब हो गए हों। तभी मोरा एक हरे रंग का बीटल देखती है। वो बीटल उसे एक बंद केबिन तक ले जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक छोटा लड़का बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक काला पिरामिड था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, सारे लोग कहाँ गए और यह लड़का अकेला कैसे बचा? जहाज पर उस छोटे लड़के के आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले कंपास ने काम करना बंद किया, फिर जहाज एक ही जगह घूमने लगा, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे समझ पाना नामुमकिन था। टाइम फ्रीज हॉरर। अचानक पूरा समय रुक गया। हवा में चलती गोली वहीं थम गई। लोग जिस हालत में थे उसी हालत में जम गए, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिया हो। लेकिन इस जमे हुए जहाज में 2 लोग अब भी चल रहे थे, मोरा और वो छोटा लड़का। लड़का धीरे धीरे मोरा का हाथ पकड़ता है और उसे जहाज के अंदर एक अंधेरे रास्ते की तरफ ले जाता है। उसके हाथ में वही काला पिरामिड था। जैसे ही वो उसे जमीन पर रखता है, वहां एक दरवाजा खुलता है। लेकिन वो दरवाजा किसी कमरे का नहीं था, वो एक दूसरी दुनिया का रास्ता था। मोरा उस दरवाजे के अंदर जाती है और जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो खुद को एक मानसिक अस्पताल में पाती है, वही जगह जो उसने अपने सपने में देखी थी। तब उसे एहसास होता है ये सपना नहीं था, ये सब असली भी नहीं है। वो एक सिमुलेशन में फंसी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बनाया गया है, जहां हर इंसान सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, और हर 8 दिन बाद सब कुछ रीसेट हो जाता है। अचानक जहाज में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, एक सायरन। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जाती है और फिर एक एक करके सभी यात्री जैसे किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। उनकी आंखें खाली हो जाती हैं, चेहरों पर कोई एहसास नहीं, और फिर वो सब एक ही दिशा में चलने लगते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वो सब जहाज के किनारे पहुंचते हैं और बिना सोचे एक एक करके समंदर में कूदने लगते हैं। कोई चिल्लाता नहीं, कोई रुकता नहीं, बस मौत को गले लगाते जाते हैं। कुछ ही मिनटों में 1500 लोगों से भरा जहाज लगभग खाली हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग ही बचे रहते हैं। मोरा ये सब देखकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता ये सब कौन कर रहा है। क्या ये उसके पिता का एक्सपेरिमेंट है या कोई और जो सबको कंट्रोल कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, वो छोटा लड़का कौन है और उस काले पिरामिड में आखिर छुपा क्या है?
क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अब तक मोरा को ये समझ आ चुका था कि वो जिस जहाज में है वो असली नहीं है, लेकिन असली सच अभी भी उससे बहुत दूर था। सिमुलेशन कोलैप्स। जहाज के अंदर अजीब काला पदार्थ फैलने लगता है, जैसे पूरा सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा हो। हर जगह दीवारें बदलने लगती हैं, गलियारे मुड़ने लगते हैं और हकीकत धीरे धीरे बिखरने लगती है। तभी डैनियल मोरा के सामने एक सच्चाई रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सब हमने मिलकर बनाया था। मोरा ये सुनकर हैरान रह जाती है। डैनियल बताता है, ये सिमुलेशन किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि एक बचने का रास्ता था। डार्क ट्रूथ, वाई सिमुलेशन। असल दुनिया में इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। धरती रहने लायक नहीं बची और जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें एक स्पेसशिप में डालकर इस सिमुलेशन में भेज दिया गया ताकि वो अपनी यादों से भाग सके, अपने दर्द से बच सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि इस सिमुलेशन को कंट्रोल कर रहा है मोरा का अपना भाई सियारन। सियारन ने इस सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब वो किसी को भी बाहर नहीं निकलने देना चाहता। पिरामिड की। डैनियल मोरा को बताता है, इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है काला पिरामिड। लेकिन वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक की है जो इस पूरी दुनिया को बंद या खोल सकती है। डैनियल मोरा से कहता है, तुम्हें याद करना होगा क्योंकि ये दुनिया तुमने ही बनाई है। मोरा की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसका बच्चा, उसका दर्द, उसका अतीत। अब मोरा के सामने एक ही रास्ता था, या तो वो इस झूठी दुनिया में फंसी रहे या सच का सामना करे। वो पिरामिड को एक्टिवेट करती है और पूरा सिमुलेशन टूटने लगता है। जहाज, लोग, समंदर, सब कुछ टुकड़ों में बिखर जाता है और मोरा एक गहरी नींद में चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक स्पेसशिप में पाती है। चारों तरफ हजारों लोग सोए हुए हैं, जैसे वो सब किसी लंबे सफर पर हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है ईयर 2099 और सामने दिखता है एक नया नाम, प्रोमीथियस प्रोजेक्ट। अंतिम लाइन अब सच ये था कि 1899 की वो जहाज यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं थी, वो एक कैद थी, एक सिमुलेशन। और असली डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि समंदर से निकलकर अब इंसान अंतरिक्ष के अंधेरे में खो चुका था।